हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर क्लिक कर चुके हैं और वीडियो में एंटर कर चुके हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पीछे आपके कई कारण होंगे। हो सकता है पहला कारण ये हो कि आपको इसका प्रूफ ना आता हो, आपको प्रूफ पता ना होगा, है ना। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको प्रूफ आता हो लेकिन आप काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की होगी, इसलिए आपको ये प्रूफ भूल गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी इन दोनों में से कोई भी समस्याएं हैं तो आज वो दोनों समस्याएं सॉल्व होने वाली हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। और मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि तरीका मैटर करता है, पढ़ने का भी और पढ़ाने का भी। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, मैं तो आपको सिर्फ तरीके बता सकता हूँ, है ना। पढ़ाने के तरीके कैसे पढ़ना है वो बस तरीके आपको बता सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द। सो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम ये रहा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। सो पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है पेपर में। ओके, तो दोस्तों आपको पेपर में जो प्रश्न देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले इसमें बताते हैं, डायरेक्ट लिख के दे देते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध करिए। या फिर ये लिख के देते हैं कि सिद्ध करिए कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग तथा आधार के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है। या फिर तीसरे प्रकार से ये लिख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी को, ये जो तीसरा वाला, इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखते हैं दोस्तों, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए मानते हैं कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है ना, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक। हमारा बी कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, हमने मान लिया कि बी हमारा कितना है, 90 डिग्री। ठीक। अब आगे क्या करते हैं, आगे अब हमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए हमें एक बात देखनी होगी, वो क्या है, वो ये है। सबसे पहले आप, ये बिंदु बी है, ठीक है, कोण बी, बिंदु बी से आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं। कहाँ, ए सी भुजा पर। ठीक है, कौन सी भुजा पर, ए सी पर। तो चलिए डाल लेते हैं लंब। तो ये ए डी लंब डाल लिया हमने। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब दोस्तों, जैसे ही हमने लंब डाला, हम क्या देखते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल हो गए। पहला ट्रायंगल ये हो गया ए डी बी वाला, और दूसरा हो गया बी डी सी वाला। ठीक है, ये कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री। ठीक। अब हमारे पास कितने ट्रायंगल हो गए, पहला तो मान लीजिए कि ये हो गया। ठीक है, ए बी डी। दूसरा कौन सा हो गया, बी डी सी। ठीक है, और दो तो ये साफ साफ दिख रहे हैं। तीसरा ये भी है, ए बी सी, ये हमारा सबसे बड़ा वाला यूनिवर्सल ट्रायंगल है ना। सबसे पहले हमने इसी को तो बनाया था। तो कुल मिलाकर 3 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने की, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स। अब ये वाला ट्रायंगल तो हमारे पास था, इसके साथ हमने ये दो छोटे ट्रायंगल और ले लिए। क्यों ले लिए, दो छोटे ट्रायंगल हमने इसलिए लिए कि देखिए, पहला ट्रायंगल तो इसका रहा, किसका, ये वाला, ए डी और बी। ठीक है, और एक हमारे पास ये यूनिवर्सल ट्रायंगल बड़ा वाला था। ठीक है, ये वाला ले लिया अपन तीनों, ए बी सी ले लिया और ए डी बी ले लिया। ए डी बी ये वाला है, ये वाला, ठीक, ये वाला जो है, और ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी। ठीक। अब देखिए लिखने का तरीका कैसा, देखिए 90 डिग्री इसमें कहाँ आ रहा है, 90 डिग्री यहाँ पे डी पॉइंट पे है, तो ये डी पॉइंट पे 90 डिग्री ले लिया अपन ने। ठीक। बड़े वाले में 90 डिग्री कहाँ था, बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे 90 डिग्री लिया। ठीक, इसको हमने उठा के ऐसे घुमा दिया है, तो ये ऐसे बन गया। ठीक, ये जब अपन यहाँ से इन दोनों को फिक्स करके और ये इसको पकड़ के यहाँ से उठाते हैं, तो ये जब उठाएंगे तो सी यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये सी पहुँच गया, और ए और बी यहाँ ये गया। ठीक है, तो ये अपन ने बना लिया। अब लिखते हैं कुछ, क्या लिखते हैं, त्रिभुज ए डी बी, ए बी सी। ठीक है, देखिए जब 90 डिग्री ये है तो हम लिखेंगे, देखिए त्रिभुज
ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी सी। 90 डिग्री डी पॉइंट पे है ना, तो ये बीच में, तो अपन ने ये त्रिभुज लिया, ठीक है, ये त्रिभुज लिया है ए बी सी से। बी पॉइंट बीच, जो पॉइंट बीच में है मतलब वो कोण है, ठीक है, बीच में जो पॉइंट है उसके साथ कोण है, ठीक है, एंगल है 90 डिग्री वाला, ये जैसे हो गया, ठीक। अब ये दोनों त्रिभुज हो गए, अब इनमें कोण भी है। कौन सा एंगल है? कोण, कोण ये है एंगल ए डी बी तथा एंगल ए बी सी, ठीक है। अब जब ये दोनों हमने ले लिए तो इसमें क्या देखते हैं कि कोण ए दोनों में कॉमन है, इसमें भी कोण ए है, इसमें भी कोण ए है, ठीक है, तो एंगल ए कॉमन है, तो हम लिखते हैं कोण ए बराबर कोण ए, ठीक है। ये कौन सी प्रमेय आ गई? सर्वांग समता की, कोण कोण सर्वांग समता है ना, कोण 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 सर्वांग समता वाली प्रमेय आ गई है ना। अब चूंकि कोण बराबर हैं तो कोण जब बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी, है ना, तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि कोण बराबर हैं भुजाएं भी बराबर होंगी। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद कौन कौन सी भुजाएं भाई बराबर होंगी? भुजाएं ये वाली जिसके साथ एंगल लगा हुआ है, ये ए डी ए बी ए सी, ठीक है। तो पहले वाले त्रिभुज के लिए हम क्या लिखेंगे? ए डी बटे ए बी किसके बराबर होगी? ए बी बटे ए सी के, ठीक है। ये कौन कौन सी सर्वांग समता हो जाएगी? भुजा भुजा सर्वांग समता, है ना। अब अगर इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका एस से इसका एस से, ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता है ना, नीचे वाले को ऊपर के साथ, ऊपर वाले का नीचे के साथ गुणा कर देते हैं, तो कि ए बी गुणे ए बी क्या हो जाएगा? ए बी की घात 2 किसके बराबर हो जाएगा? ए डी गुणे ए सी, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ठीक, समीकरण नंबर 1। अब हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया, तो समीकरण 1 किसके कारण आया? ये वाला एंगल और ये बड़ा वाला कोण त्रिभुज, ठीक है। अब ये वाला लेंगे, दूसरा एक और बचा था ना, ये वाला बचा है, ये वाला और ये पूरा, ठीक है। तो इन दोनों को लेते हैं अब। तो जब इन दोनों को लेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे ना, बी डी सी ए बी सी। इसमें ये 90 डिग्री था, ठीक है, यहाँ पे बी 90 डिग्री था, यहाँ पे एंगल किसके साथ लग रहा है? सी के साथ, ठीक है। ये थोड़ी बढ़ गई थी लाइन, इसको इग्नोर करिए, ठीक। अब इसमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे? कोण सी ये वाला और कोण सी, ये वाली सर्वांग समता लग जाएगी, कोण कोण सर्वांग समता, कोण सी बराबर रहेंगे ना। तो अपन पिछले जैसे करते, जैसा पिछली बार किए थे ना, सेम वैसी प्रोसीजर करते हैं कि त्रिभुज बी डी सी और ए बी सी से, ठीक। चलिए लिखते हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद अब फिर से वही कोण कोण सर्वांग समता, कौन कौन से कोण होंगे? ये वाले कोण होंगे ना, तो कोण बी डी सी तथा कोण ए बी सी में क्या देखते हैं? ए बी सी में देखते हैं कि कोण सी बराबर है कोण सी के, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ओके। सो सिमिलैरिटी, ओके, मतलब कोण कोण सर्वांग समता इसमें भी लिखते हैं, ठीक। कोण कोण सर्वांग समता लग जाएगी। अब जब कोण कोण सर्वांग समता लग गई तो इसके मतलब अगर कोण बराबर है तो फिर भुजाएं भी बराबर होंगी, तो भुजा भुजा सर्वांग समता लगेगी, ठीक है। तो लिखते हैं चूंकि कोण बराबर हैं होंगी, ठीक है। कौन कौन सी भुजाएं बराबर होंगी? ये वाली जिसके साथ कोण लगा है, कौन सा? BC और BC, इसमें BC और AC, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं DC बटे BC, ठीक है, BC। इसमें कौन सी हैं? BC और AC, BC बटे AC। इसमें कौन सी सर्वांग समता लगी है? भुजा भुजा सर्वांग समता। अब सेम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक।
तो बी सी इंटू बी सी कितना हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, डी सी इंटू ए सी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। समीकरण 1 में क्या था, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर पर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर समीकरण 1, ये समीकरण 1 बने ए डी इंटू ए सी। ठीक है, ए डी इंटू ए सी लिखते हैं अपन, ए डी इंटू ए सी। ठीक, बी सी के साथ क्या था, ये डी सी इंटू ए सी। ठीक, जोड़ दी। अब ये तो ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ए सी दोनों में है, इसमें भी इसमें भी, तो कॉमन कर लेते हैं ए सी को। ठीक है, ए सी कॉमन करना मतलब ए सी के साथ डिवाइड कर देना या फिर ए सी को हटा देना इसमें। तो ए सी को अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए डी बचेगा, इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, डी सी बचेगा। ठीक है, तो ए सी कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहाँ पर, ए डी प्लस डी सी। ठीक, अब आप देखेंगे कि ए डी प्लस डी सी क्या होता है ना। ये देखिए, यहाँ से आपको देखने मिल रहा है कि ये ए डी है यहाँ से यहाँ तक, ये डी सी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए सी है ना, दोनों ये ए सी हैं, ये ए डी प्लस डी सी। तो ए सी जो है तो ये ऐसा ना है, ए डी प्लस डी सी बराबर कितना है, ए सी। ठीक है, ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी होंगे ए सी। ठीक है, रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे कि ए डी प्लस डी सी बराबर है किसके, ए सी के। ठीक, ये अब बस आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई कि ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई। अब पाइथागोरस प्रमेय आपकी सिद्ध हो गई है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या